हेलो लोफी। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपको काफ़ी बार ये एडजस्टमेंट आई थिंक ये हर क्वेश्चन में, फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नॉर्मली मिल ही गई है आपको। कभी थोड़ी सिंपल वे में मिलेगी, कभी थोड़ा हार्ड एडजस्टमेंट मिलेगी आपको, बट ये नॉर्मली एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट क्या है? बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर, यानी डेटर्स के ऊपर जो बैड डेब्ट्स होते हैं, हम लोग जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं उसकी एडजस्टमेंट नॉर्मली आपको हर फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में मिलती है, चाहे वो क्लास 11 का हो या फिर आपके फर्स्ट ईयर का हो, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। तो सबसे पहले समझते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। जो भी बैड डेब्ट्स या जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस होते हैं। यानी कि उसका आपको दोबारा डेटर में से माइनस नहीं करना होता, वो ऑलरेडी माइनस होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है बैड डेब्ट्स 500 रुपये का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 का, डेटर 10,500। तो ये जो बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, दोनों ही आपके डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो जब आप, वैसे भी आपको पता होगा, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होते हैं हम एक ही जगह पुट करते हैं उसे। तो बैड डेब्ट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा। ये आपका देखना पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट से पता लगता है। तो एडजस्टमेंट में क्या होता है, मैक्सिमम जो चीज़ें आ सकती हैं केसेस के हिसाब से, एक आपको एडिशनल बैड डेट दे सकता है वो। सपोज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको क्या गिवन है, एडिशनल बैड डेट 500 रुपये। आगे बोला है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। अच्छा, अभी तक आपने बैड डेट्स और डाउटफुल डेट सुना था, ये भी आपने कहीं कहीं सुना होगा, बट इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। जैसे बैड डेट्स क्या होता है, जो जितने भी डेटर होते हैं उसमें से कुछ डेटर पैसे लेके भाग जाते हैं, तो बैड डेट्स हो गया। उसी बैड डेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे टोटल 10 लोगों के पास पैसे हैं, तो 10 में से कोई एक मेरे कुछ पैसे लेके भाग सकता है या पूरे पैसे लेके भाग सकता है। डाउट है मुझे उस डेटर पे, एक या दो या तीन डेटर पे मुझे डाउट है, या टोटल 10 डेटर पे टोटल 10,000 रुपीज़ की अमाउंट है। तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से बैड डेट्स हो सकती है, चांसेस होते हैं। यहाँ तो मैं छोटी अमाउंट ले रहा हूँ, वैसे ये लाखों में अमाउंट होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं बैड डेट्स के। तो इसी लॉस से बचने के लिए हम पहले से ही एक प्रोविज़न बना लेते हैं जिसका नाम होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी जो बैड डेट्स फ्यूचर में होने वाले हैं उसी को आज कवर करने के लिए हम पहले से ही वो प्रोविज़न बना लेते हैं। वो होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक इसके तरह होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हमें पता होता है कि जितने लोगों को भी हमने क्रेडिट सेल करी है जिसके कारण डेटर बने हैं, वो हमें कभी भी फुल पेमेंट नहीं करते, हम उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। हमें पता है कि हम किसी न किसी डेटर को फ्यूचर में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि 1 लाख की पेमेंट करेगा, 2 लाख की पेमेंट करेगा, तो कुछ ना कुछ उसे डिस्काउंट चाहिए होता है, और हम भी डिस्काउंट दे देते हैं नॉर्मली, ताकि वो डेटर ताकि वो बाद में भी हमारे प्रोडक्ट को और खरीदे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फ्यूचर में हम जिस भी डेटर को जितना भी डिस्काउंट देंगे, उस लॉस, उस एक्सपेंस से बचने के लिए हम अभी से क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं। वो किसी भी रेट का हो सकता है, यानी कि जो दोनों प्रोविजन है ये डेटर के ऊपर ही बनेंगे, और बैड डेट डेटर से ही होती है। तो क्वेश्चन होगा कैसे, आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले बैड डेट। तो ट्रायल बैलेंस में तो बैड डेट 500 के थे, वो वाला ले लिया। एडिशनल बैड डेट कितने के हो गए हम लोगों को, 500 के और हो गए, यानी टोटल लॉस अब कितने का हो गया है, 1000 का हो गया है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी हमारे जो डेटर हैं वो पहले ट्रायल बैलेंस में कितने के हैं, 10,500 के। अब जो एडजस्टमेंट वाले बैड, जो भी एडजस्टमेंट होती है उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है, जब भी तो एडजस्टमेंट होती है वो, तो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को भी हम क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे। तो अभी हमारे नेट डेटर कितने के बचे, 10,000 के, बिकॉज 500 के तो बैड डेट्स हो गए, वो हमने माइनस कर दिया। अब इसी 10,000 के ऊपर आप क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे। सपोज ये 500 रुपये नहीं होता, तो आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 10,500 रुपये बनाते, बट एडिशनल बैड डेट्स हो गए तो माइनस करके 10,000 के डेटर बने। तो इसी के ऊपर क्या करोगे, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे। यहाँ पे 10% रेट है, रेट कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली 5% होता है। तो एक बार हम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, 10,000 का 10%,
यानी कि हमें इस साल जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है वो 1000 रुपये का बनाना है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी 1000 रुपये का है। ये जो ट्रायल बैलेंस में होता है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड वाला होता है, और यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट से बनाते हैं ये न्यू वाला होता है। तो हम न्यू वाले में से ओल्ड वाले को सेट ऑफ करते हैं। यहाँ पे न्यू वाला भी 1000 का है, ओल्ड वाला भी 1000 का है, यानी हमें एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं है, ना तो कुछ डेफिशिएंसी निकल के आ रहा है। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इस साल कुछ भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुराना वाला ही हमारे पास है। सपोज ये 1500 निकल के आता, सपोज 1200 का निकल के आता, तो 1200 में से 1000 तो है ही, तो हम 200 रुपये का और बनाते। इससे आप चेंज कर लो थोड़ा अमाउंट, इसे 700 कर लो। यानी कि तुम्हारे पास पुराना प्रोविजन कितना था, 700 रुपये का। अब हमें कितने का बनाना है, 1000। तो बनाएंगे कैसे, आप क्वेश्चन में पूरा लिखना। 1000 का नया वाला है जिसमें से हमने ओल्ड वाला सेट ऑफ कर दिया, यानी कि हम इस साल नेट कितने का बनाएंगे डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न, 300 रुपये का। यहाँ तक क्लियर है अभी आप लोगों को। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में यहाँ पे डेटर आता है, तो डेटर हमारे थे कितने के, 10,500। उसमें से बैड डेट्स हो गए 500 के एडजस्टमेंट वाले। फिर हमने प्रोविज़न बना लिया, ये निकल के आया था। अच्छा, हमने इस साल बनाया कितने का, 300 का, लेकिन इस साल नया प्रोविज़न निकल के कितने का आ रहा था, 10,000 के ऊपर 10% 1000 रुपये का आ रहा था। लेकिन हमने ना टोटल 1000 का नहीं बनाया। इस साल होना चाहिए प्रोविज़न 1000 का, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास पुराना प्रोविज़न 700 को पड़ा है, तो हमने वो माइनस करके सिर्फ 300 रुपये का ही एक्स्ट्रा बनाया, बिकॉज 700 को तो बना हुआ है। क्योंकि जब ये पिछले साल 700 को बनाया होगा तो इसे हमने प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखाया होगा अपना एक्सपेंस के तौर पे। तो अभी हम क्या करेंगे, 700 तो पिछले साल वाला एक्सपेंस हो गया, 300 हमने और एक्सपेंस कर दिया इस साल, तो टोटल 1000 रुपये का बन चुका है। यानी कि यहाँ पे तो आप 1000 रुपये का ही दिखाओगे, बिकॉज आपको नया प्रोविज़न 1000 का बनाना था। यहाँ पे 300 क्यों लिया, क्योंकि हमने 1000 में से पुराना वाला प्रोविज़न सेट ऑफ करके नेट 300 का एक्स्ट्रा और बनाया है। अब 700 का था ही, 300 का और बना लिया, तो 1000 का हो ही गया, और हमें 1000 का ही बनाना था, ये भी माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले 10,500 थे हमारे डेटर, जिसमें से 500 का बैड डेट हो गया, फिर 1000 रुपये का क्या हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब कितने के बचे, नेट डेटर 9,000 रुपये के। इस 9,000 रुपये के ऊपर आप 2% का डिस्काउंट ऑन डेटर बनाओगे। जैसे कि टोटल 10,500 रुपये के डेटर थे, 500 रुपये तो कोई एक बंदा लेके भाग गया, तो अब 10,000 के बचे। अब हमें पता है कि फ्यूचर में 10,000 में से भी 1,000 मेरे बैड डेट्स हो जाएंगे, तो उस 1,000 के ऊपर का डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हो तो बैड डेट्स हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग 9,000 बचेंगे उसके ऊपर हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम 9,000 के ऊपर क्या बनाएंगे, 2% का डिस्काउंट और डेटर बनाएंगे। तो इसका आप 2% निकालेंगे तो 180 आएगा, तो ये 180 भी आप डिस्काउंट वाला माइनस कर देंगे यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में नेट आएगा। और ये जो 180 रुपये है वो यहाँ पे भी आप लिखोगे डेबिट साइड। यहाँ तक क्लियर, आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया कि इन सब का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम तो एक ही जगह जाएंगे, जैसे ये वाला 500 यहाँ पे आया और 700 में यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया, ये दोनों अमाउंट और कहीं नहीं गई, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आई है। बाकी एडजस्टमेंट वाली दोनों जगह गई, एक 500 यहाँ पे भी आया है, डेटर में से माइनस हुआ है। 10% 10,000 का जो 1000 रुपये निकल के आया यहाँ पे भी हमने लिया है, और यहाँ पे भी माइनस करा है। और ये 2% जो 180 रुपये निकल के आया हमने यहाँ पे भी डेबिट साइड दिखाया है, और यहाँ पे भी डेटर में से माइनस करा है। तो आज आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ना पसंद तो डिसलाइक भी जरूर करना। स्टे होम, स्टे फोकस।